आज हम हॉलीवुड की स्नेक आइज मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह जे.आई. जो सीरीज़ की तीसरी मूवी है। मूवी की कहानी एक अनाथ लड़के के बारे में है जो बाद में जाके स्नेक आइज के नाम से जाना जाता है। मूवी की कहानी शुरू होती है वाशिंगटन स्टेट में एक अज्ञात जंगल से, जहां एक बच्चे को उसके पिता के साथ दिखाया जाता है। रात में जब वह बच्चा सो रहा होता है तब उसका पिता उसे जगाता है और कहता है कि हमें ये जगह छोड़नी होगी। फिर वह घबराकर उस बच्चे को एक कमरे में छुपा देता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो देखता है कि वह लेजर बंदूकों के निशाने में है। मूवी के अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो उससे अंदर चलने को कहता है। अंदर आने के बाद वह आदमी उन्हें स्नेक आइज के नाम से पुकारता है और उन्हें 2 पासे देता है और कहता है कि यह तुम्हारे जीने और मरने का निर्धारण करेगा। वह बच्चा ये सब देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। चूँकि वह पासे में हार जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है और पूरे घर में आग लगा दी जाती है। वह बच्चा जंगल में छुपा रहता है और ये सब देख रहा होता है। 24 साल बीत जाने के बाद अब वह लड़का बड़ा और ताकतवर बन चुका होता है और मार्शल आर्ट्स में भी वह निपुण होता है। मूवी के दूसरे सीन में उसे एक रिंग में लड़ाई करके जीतते हुए दिखाया जाता है। मैच के बाद उसकी मुलाकात केंटा ताकामुरा नाम के एक अमीर याकूब से होती है जो उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा होता है और उसके लिए काम करने को कहता है और बदले में वह उसे उसके पिता को खोजने का वादा करता है, जिसे स्नेक आइज बिना कुछ सोचे स्वीकार कर लेता है। मूवी के दूसरे सीन में टॉमी को दिखाया जाता है और एक कारखाने को दिखाया जाता है जहां वे बंदूकों की तस्करी मछली में छुपा के करते हैं। फिर टॉमी स्नेक आइज से कहता है कि बॉस ने हम सबको बुलाया है। फिर उन्हें पता चलता है कि किसी ने केंटा को धोखा दिया है और वह टॉमी है। फिर वह केंटा आता है और कहता है कि टॉमी उसका चचेरा भाई है और दुश्मन भी। अगले सीन में स्नेक आइज को टॉमी को मारकर अपनी वफादारी साबित करने को कहा जाता है, पर वह नहीं कर पाता है और टॉमी को भागने में मदद करने लगता है। मूवी के अगले सीन में टॉमी और स्नेक आइज को बहुत सारे गुंडों के साथ लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। चूँकि दोनों ही मार्शल आर्ट्स में पारंगत थे तो वे उनसे लड़ाई करते हुए किसी तरह कारखाने से बाहर आ गए और एक बस में जाने लगते हैं, लेकिन उनको फिर से बहुत सारे गुंडों द्वारा रोक लिया जाता है। अब उन पर तलवारों से हमला किया जाता है जिसमें स्नेक आइज घायल हो जाता है और इसी बीच पुलिस आ जाती है। स्नेक आइज जब बेहोश होकर उठता है तो वह देखता है कि वह एक प्लेन में है और टॉमी के साथ जा रहा होता है। चूँकि स्नेक आइज का कोई घर नहीं होता है तो वह टॉमी के साथ टोक्यो जाता है और एक बहुत बड़े बंगले में जाके रुकता है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात अर्शिकेज कबीले के सिक्योरिटी चीफ अकीको से होती है और उसे पता चलता है कि टॉमी अर्शिकेज
कबीले के निंजा समाज से है और भविष्य का नेता भी। पर अब यहाँ का प्रमुख टॉमी की दादी है। टॉमी अपनी दादी से स्नेक आइज को दीक्षित करने के लिए कहता है, पर स्नेक आइज को यह निर्धारित करने के लिए 3 परीक्षणों से गुजरने की चुनौती दी जाती है। स्नेक आइज को यह मजाक लगता है और वह टॉमी से पूछता है, पर टॉमी गंभीर था। फिर वह स्नेक आइज को उसके कमरे में ले जाता है और उससे आराम करने को कहता है। अगली सुबह स्नेक आइज को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह चुनौती के लिए तैयार हो सके। अकीको को स्नेक आइज पर शक है, इसलिए वह टॉमी को इसके बारे में जांच पड़ताल के लिए कहती है। मूवी के दूसरे सीन में स्नेक आइज को पहली चुनौती के लिए दिखाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात हैंड मास्टर और ब्लाइंड मास्टर से होती है, जो उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। हैंड मास्टर उसे चुनौती देता है कि यदि तुम इस कटोरे के पानी को बिना गिराए मुझे गिरा दोगे तो तुम चुनौती में पास हो जाओगे। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और हैंड मास्टर इस लड़ाई में जीत जाता है। फिर स्नेक आइज को टॉमी की बात याद आती है और वह अपनी कटोरी हैंड मास्टर को दे देता है और सबका दिल जीत लेता है। इस प्रकार टॉमी इस चुनौती में पास हो जाता है। दूसरे सीन में अकीको और स्नेक आइज को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ वे जीत की जश्न मना रहे होते हैं और इस जश्न में अर्सी के समाज के सारे सदस्य मौजूद होते हैं। मूवी के दूसरे सीन में स्नेक आइज को एक घर में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात केंटा ताकामोरा से होती है और कहता है कि तुमने बढ़िया एक्टिंग की है। तुम्हें टॉमी को बस जहाज तक लाना था, पर तुमने उसका ज़्यादा ही साथ दिया है। फिर स्नेक आइज कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, पर केंटा ने उसे पासे दिखाकर उसके पिता के हत्यारे की याद दिला देता है और कहता है, हमने तुम्हारे पिता के हत्यारे को ढूंढ लिया है। दूसरे सीन में अकीको स्नेक आइज को बाहर से आते हुए देख लेती है और उस पर नज़र रख रही होती है। उसे शक तो पहले से ही था। अगली सुबह स्नेक आइज को किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और उसकी मुलाकात टॉमी से होती है, जहां टॉमी उसे जोएल ऑफ द सन के बारे में बताते हैं, जिसमें जादुई शक्तियाँ होती है, जिसे केंटा ताकामोरा ने स्नेक आइज को चुराने के लिए कहा था। मूवी के दूसरे सीन में टॉमी स्नेक आइज को एक कीमती तलवार भेंट करता है, जो उसका उपहार है उसकी जिंदगी बचाने के लिए। अगली रात स्नेक आइज जब नगीना चुराने जाता है, तब उसकी मुलाकात अकीको से हो जाती है और अकीको उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर अकीको और स्नेक आइज के बीच लड़ाई होती है। अकीको स्नेक आइज से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, बताओ। तो स्नेक आइज हंस के बोलता है, तुम जानती हो मुझे टॉमी ने यहाँ बुलाया है। फिर टॉमी को पता चलता है कि केंटा टोक्यो में छुपकर बंदूकों की तस्करी कर रहा है और वे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। पर स्नेक आइज वह केंटो की छुपकर मदद करने के इरादे से जाता है। केंटा स्नेक आइज के मदद से वह भाग जाता है। मूवी के दूसरे सीन में
एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कारलेट है और वह जीआई जो का एजेंट है। स्कारलेट टोक्यो कोबरा गैंग को पकड़ने आती है जो एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन है। दूसरे सीन में स्नेक आइज फिर से केंटो से मिलने जा रहा होता है और अकोका उसका पीछा करती है, पर स्नेक आइज उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है और केंटा के पास जाता है जहां उसकी मुलाकात बैरोनेस से होती है जो कोबरा गैंग का सदस्य है और आतंकवादी लीडर है। स्नेक आइज कहता है कि मैं एक आतंकवादी के साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन बैरोनेस उसे अपने पिता के हथियार को दिखा के उसे मना लेता है और कहती है तुम उस नगीने को मेरे लिए ले आओ और बदले में तुम इसे मार सकते हो। मूवी के दूसरे सीन में स्नेक आइज को दूसरी चुनौती में दिखाया जाता है जहां उसकी चुनौती थी कि उसे अपने अंदर के डर को नियंत्रण करना है। फिर वह एक लाइट का पीछा करते हुए अपने सपने में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। मूवी के दूसरे सीन में अकीको को स्नेक आइज के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वह उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब स्नेक आइज उसे अपने पिता के बारे में बताता है और उसे मना लेता है। फिर अकीको उसे पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह जब स्नेक आइज की तीसरी चुनौती शुरू होती है तब उसकी चुनौती थी कि उसे एनाकोंडा के पास भेजा जाएगा और यदि एनाकोंडा उसे काट लेता है इसका मतलब है कि उसका मन शुद्ध नहीं है, तो वह तीसरी चुनौती हार जाएगा और उसे कबीले से निकाल दिया जाएगा। चूँकि स्नेक आइज का मन पवित्र नहीं था तो एनाकोंडा ने उसे काट लिया और तीसरी चुनौती हार जाने के बाद स्नेक आइज कबीला छोड़ देता है और टॉमी से विदा लेके जाने लगता है। मूवी के दूसरे सीन में टॉमी को जादुई नगीने के साथ दिखाया जाता है और अकीको भी वहाँ पे मौजूद रहती है। बाद में स्नेक आइज उसे चुराने आता है और वह उसे चुरा कर ले जाता है और बैरोनेस को दे देता है जो केंटा के साथ पहले से ही वह मौजूद रहती है। अब उसकी मुलाकात हत्यारे से होती है जो उसके पिता को मारता है। मूवी के दूसरे सीन में अकीको और टॉमी नगीना लेने वापस आते हैं जहां उनकी मुलाकात केंटा अकामुरा और उसके लोगों से होती है। इधर अकीको और टॉमी स्नेक आइज का पीछा कर रहे होते हैं। फिर स्नेक आइज और टॉमी के बीच लड़ाई होती है और इधर स्कारलेट और बैरोनेस के बीच भी लड़ाई होती है। मूवी के दूसरे सीन में केंटा और टॉमी की दादी के बीच लड़ाई होती है जिसमें टॉमी की दादी केंटा को हरा देती है, लेकिन कुछ कारणों से वे सब एक साथ हो जाते हैं। चूँकि केंटा ने बैरोनेस को धोखा दिया होता है इसलिए बैरोनेस भी टॉमी और उसके दादी के नेतृत्व में आ जाती है और वे सब मिलकर केंटा को हराने के लिए उससे लड़ाई करते हैं और फाइनली केंटा हार जाता है, लेकिन वह जादुई नगीने का इस्तेमाल करने लगता है। फिर टॉमी और केंटा के बीच अंतिम युद्ध होता है जिसमें केंटा जीत जाता है। फिर केंटा वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और वह जंगल पहुँचता है, लेकिन स्नेक आइज उसे उस एनाकोंडा वाले गड्ढे में गिरा देता है जहाँ
एनाकोंडा के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मूवी के अगले सीन में टॉमी को गुस्से में दिखाया जा और स्नेक आइज से कहता है, आज से हम जब भी मिलेंगे तो एक दुश्मन की भांति मिलेंगे। मूवी के दूसरे सीन में स्कारलेट स्नेक आइज को उसके पिता की एक डायरी दिखाती है जिसमें बताती है कि तुम्हारे पिता एक जेआई जो एजेंट थे। अब मूवी के दूसरे सीन में टॉमी को एक प्लेन में दिखाया जाता है जहां उसकी मुलाकात बैरोनेस से होती है और उसे साथ में काम करने का प्रस्ताव देती है। फिर टॉमी अपना एक नया नाम रखता है, स्टॉर्म शैडो। तो ये थी कहानी स्नेक आइज मूवी की। तो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।